हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन 10 बातों के बारे में जानेंगे जो हमें श्री भागवत गीता से सीखने को मिलती है। इन 10 सीखों को मैं आपको एकदम सिंपल हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जो शब्द मुझे मिलेगा उन शब्दों में आपको मैं समझाऊंगा। इसलिए अगले कुछ मिनट्स आपको मेरे एक एक शब्द ध्यान से सुनना समझना पड़ेगा। बिना समय बर्बाद किए बढ़ते हैं इतिहास के उस सबसे बड़े ज्ञान के खजाने की तरफ जो इस दुनिया की ही नहीं बल्कि इस सृष्टि के सबसे बड़े मोटिवेशन स्पीकर श्री कृष्ण जी द्वारा दिया गया है, और जिसको बड़ी आसानी से समझकर और आसानी से फॉलो करके कोई भी इंसान वो सब कुछ पा सकता है जो वो चाहता है। चाहे वो खुशी पाना हो, चाहे सफलता पानी हो, या चाहे मैनेजमेंट सीखना हो, या चाहे अपनी ज़िंदगी बेहतर बनानी हो। श्री भगवत गीता से ज़्यादा महान कोई और दूसरा कोर्स नहीं हो सकता है। आइए शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ। सीख नंबर 1, अपने काम पर ध्यान दें और अपना सर्वश्रेष्ठ दें और परिणामों की चिंता ना करें। जब कोई व्यक्ति कोई कार्य शुरू करता है तो सबसे पहले वह परिणाम की चिंता करता है, जिसके कारण वह अपने कार्यों पर अच्छी तरह से केंद्रित नहीं कर पाता है और वह अपनी क्षमता से कम काम करता है और परिणाम के बारे में अधिक चिंता करता है, जिसके कारण उसे वांछित परिणाम नहीं मिल पाता है। इसलिए कृष्ण के अनुसार यदि आप अपना 100% रिजल्ट चाहते हैं तो आपको पहले 100% समर्पण के साथ, मन के साथ काम करना होगा और वास्तविक परिणाम आने से पहले परिणाम की चिंता ना करें। सीख नंबर 2, डरो मत, डरना नहीं चाहिए। व्यक्ति के पास सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय हो सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि मनुष्य अपने मन से मृत्यु के भय को हटा देता है तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अजय हो जाता है और तनाव मुक्त जीवन भी जी सकता है। सीख नंबर 3, क्रोध व्यक्ति को धोखेबाज बना देता है। क्रोध मानव की सभी कमजोरियों में से एक है जो उसे हमेशा उसकी अच्छाई से दूर खींचती है और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में अपने निर्णय पर उसे और अधिक भ्रमित करती है और परिणाम स्वरूप वह अपने आपा को खो देता है और सही और गलत के बीच अंतर करने में असमर्थ हो जाता है। क्रोधित होकर अंत में अपना ही नुकसान कर लेते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाता है। सीख नंबर 4, शक मत करो। संदेह व्यक्ति के लिए खतरा बन जाता है जब व्यक्ति अपनी क्षमता पर, अपनी पोटेंशियल पर संदेह करता है, वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए हमें अपनी क्षमता पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं, किसी भी काम में सफलता पाना चाहते हैं तो हम अपनी कार्य पर शक करते हैं, हम उन पर संदेह करते हैं कि ये जो कर रहा हूँ क्या ये मेरे लक्ष्य को पाने में मेरी मदद करेगा या नहीं। तो इसलिए हमें संदेह नहीं करना चाहिए, अपनी क्षमता पर संदेह नहीं करना चाहिए। सीख नंबर 5, हमेशा नियंत्रण रखें। यदि व्यक्ति अपनी गतिविधियों पर, अपनी एक्टिविटीज़ पर नियंत्रण नहीं रखता है, कंट्रोल नहीं रखता है, तो वह अपने लक्ष्यों से विचलित हो जाता है, भटक जाता है और जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है और इससे वह बहुत स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से वो गुजर जाता है। लेकिन यदि वह अपने कुछ घंटे ध्यान बिताए, मेडिटेशन करे, मेडिटेट करे, तो वह अपने मन को कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है और इसके बारे में कई नए विचार बना सकता है, उनका जो लक्ष्य है, जो गोल है। सीख नंबर 6, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। जो भी डिज़ायर है आपकी, जो भी डिज़ायर हैं उन पर नियंत्रण रखें, उन पर विश्वास रखें, भरोसा रखें। इंसानों के मन कभी भी शांत नहीं रहे हैं, उनके दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है और हमेशा भावनाओं और इच्छाओं का जन्म होता रहता है। उनसे जुड़ी इच्छाएं या किसी और से कुछ समय उन्हें किसी भी समय निराश कर सकता है ताकि वे अपने होने की इच्छा का सामना कर सकें, कुछ ऐसा जो वे नहीं है। व्यक्ति को अपने दिल और दिमाग को शांति में रखना चाहिए। सीख नंबर 7, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो भी कर रहे हो, जो भी होगा वो सब अच्छा होगा, इसलिए जो होता है वो हमेशा अच्छे के लिए ही होता है।
अपने अतीत में जो कुछ भी होता है, जो हम अपने पास्ट में जो भी कुछ करते हैं, उसके लिए हम हमेशा दोषी महसूस करते हैं और भविष्य के बारे में चिंता करने लगते हैं, टेंशन लेने लगते हैं, जो अभी आना बाकी है, जो भविष्य है। और यही कारण है कि हम कभी भी अपने वर्तमान में नहीं रह पाते हैं। इसलिए हमें हमेशा वर्तमान में रहना चाहिए और जीवन का पूरा आनंद नहीं ले पाते हैं। हम हमेशा भविष्य के बारे में असुरक्षा को लेकर रहते हैं कि क्या आगे क्या होगा मेरा, क्या मेरी लाइफ अच्छी होगी या नहीं होगी। इस प्रकार की चिंता हमें कमज़ोर कर देती है और हमारा मन अपने गोल से, अपने एम से, अपने लक्ष्य से विचलित हो जाता है। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ, जो होगा वो सब अच्छा होगा, और जो हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है, वह अच्छा हो रहा है, और जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। सीख नंबर 8, अपनी जिम्मेदारियों से भागे नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। जो भी आपकी जिम्मेदारी है उन पर काम करते रहिए, उससे भागे नहीं। व्यक्ति जन्म से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व से बंधा होता है, जीवन से ही। अपने जीवन काल में उसे अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए कहा जाता है, ना कि उनसे भागने के लिए। सीख नंबर 9, आप खाली हाथ पैदा हुए हैं और आप इस धरती माता को खाली हाथ छोड़कर ही जाएंगे। तो इसलिए हमेशा स्मरण रखें, याद रखें कि आप खाली हाथ पैदा हुए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वह बिना किसी भौतिकवादी चीज़ के पैदा होता है, मतलब बिना किसी चीज़ के ही वो पैदा होता है। जो कुछ भी उसने इस धरती से लिया है, ये धरती पर आकर जो भी कुछ कमाया है, किया है, वो कुछ मायने नहीं रखता, उसे यही छोड़ना पड़ता है। आज की इस वीडियो की जो आखिरी नहीं कहूँगा, बेसिकली सीख नंबर 10, क्रोध और लालच आत्मविनाश की ओर ले जाता है, इंसान को विनाश कर देता है। क्रोध और लालच ये समस्त मानव जाति के लिए, इस पूरे ब्रह्मांड के लिए ये बहुत विनाशकारी है। क्या? क्रोध और किसी भी चीज़ का लालच करना, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। क्रोध जो होता है वो हर रिश्ते, दोस्ती को दूर ले जाता है। लालच व्यक्ति को बेचैन कर देता है। तो ये आज की इस वीडियो में हमने सीखी भगवत गीता से 10 लर्निंग्स। तो वो क्या क्या सीख है उसको एक बार हम समराइज कर लेते हैं। पहली, अपने काम पर ध्यान दे, परिणाम की चिंता ना करें। दूसरी, डरो नहीं। तीसरी, क्रोध आपको धोखेबाज बनाता है, इसलिए कभी क्रोध मत करो। फोर्थ, शक नहीं करें, किसी भी काम को लेकर संदेह मत करो। पांचवा, हमेशा नियंत्रण रखें अपने मस्तिष्क पर, अपने दिल पर कंट्रोल रखें, नियंत्रण रखें। छठा, अपनी इच्छाओं पर, अपने डिज़ायर पर विश्वास रखें, भरोसा रखें। सातवां, जो हो रहा है, जो होगा वो हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। आठवां, जिम्मेदारी से भागे नहीं। नौवां, आप खाली हाथ पैदा हुए हैं, आपको इस धरती से खाली हाथ ही जाना होगा। ये थी वो सारी 10 लर्निंग्स जो हमें श्री कृष्ण जी ने बताई हैं भगवत गीता के अंदर। सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय श्री कृष्णा, जय